स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सफलता मंथन पर। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर पर जितना सवाल पूछा गया है, तो रेलवे के एग्ज़ाम में या फिर और भी जो वेरियस एग्ज़ाम है या फिर बीएचपीसीएल है, इस सब में, इन सब एग्ज़ामों में जो भी आता है, उसके लिए आपका ये सारा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं कि यूएसबी स्टैंड्स फॉर, मतलब यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन है आपका यूनिफ़ॉर्म सीरियल बस, यूनिफ़ॉर्म सीरीज़ बस, यूनिवर्सल सीरीज़ बस और यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका फुल फॉर्म का आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कि एमएस एक्सेल में सेल में डाली गई टिप्पणियों को क्या कहा जाता है? जो हम कमेंट्स सेल में पुट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्मार्ट टिप, ऑप्शन बी सॉफ्ट टिप, सेल टिप या फिर वेब टिप। तो इसको कहते हैं हम लोग सेल टिप। ठीक है। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट बराबर होता है, गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी, तो एमबी से जीबी बनता है, आपको पता है। तो 1024 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। तो आंसर होगा, एमबी को मेगाबाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट सवाल है आपका कि वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को क्या कहा जाता है? मतलब कि वेब पेज पर हम लोग जाते हैं, उस एप्लीकेशन को क्या कहते हैं जिसके लिए उसका जब ज़रूरत पड़ता है वेब पेज देखने के लिए? एमएस वर्ड? नहीं। ब्राउज़र, पावर पॉइंट या फिर ईमेल? तो इसको कहते हैं हम लोग ब्राउज़र। जैसे क्या गूगल का क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाँ, अभी देख रहे हो, इतना तक यदि देख रहे हो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको कितना सवाल आता है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पढ़े हो, प्रीवियस ईयर में पूछता और पूछता ही पूछता है। रेलवे एनटीपीसी में पिछला बार भी जितना एग्ज़ाम हुआ था, उन सब में भी आपका हर एक सेट में 2 से 3 सवाल कंप्यूटर का था। तो ध्यान रखिए, कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत टफ नहीं रहता है। बस एमसीक्यू के माध्यम से यदि बने रहे हमारे साथ, तो वो आपका कवर हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है? डिवाइस ड्राइवर किसके लिए जरूरत है? रजिस्टर के लिए, डिस्क के लिए, मेन मेमोरी के लिए और कैश के लिए? तो ये हो जाता है जरूरी डिस्क के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कहता है कि वेबसाइट के संदर्भ में डॉट कॉम का क्या अर्थ है? डॉट कॉम का क्या अर्थ है? तो डॉट कॉम का अर्थ होता है कॉमर्शियल। जैसे लिखते हो ना, gmail.com, gmail.com, डॉट कॉम का क्या अर्थ है? तो ये है कॉमर्शियल। याद रहेगा आप सबको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट के वेब आधारित मेल सेवा है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मेल सर्विस कौन सा है? तो रेडिफ, जीमेल, याहू, हॉटमेल। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल। जब यदि आप कंप्यूटर खरीदे होंगे, तो हॉटमेल पे एक लॉगिन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए आपको बनाना पड़ता है मेल एड्रेस, उसको hotmail.com पे जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है क्या कि मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता कितने बिट्स से बनता है? मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस जो है कितने बिट्स से बनता है? ऑप्शन है 32, 12, 8 और 64। तो ये बनता है आपका 32 बिट से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी सुविधा एक निर्धारित अनुक्रम में दर्ज डेटा को स्वचालित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो यहाँ पर देखो कि आपका क्या है, पहला ऑटोफिल, स्टाइल्स, अलाइनमेंट और इंटेंडिंग। तो ये होता है ऑटोफिल। क्या होता है? ऑटोफिल। automated the data enter in a defined sequence। automated the data, वही कह रहा है कि ऑटोमेटेड डाटा करना है तो ऑटोफिल होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है? जो ठक 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 करके प्रिंट नहीं करता हो। तो इंजेक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये तीनों आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ठीक है, ये आपका आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि अपने डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। तो कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे तो जो विंडोज जो है आपका वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये होता है विंडोज प्लस एल, विंडोज प्लस एल से आपका क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि एकीकृत सर्किट मतलब आईसी सर्किट, आईसी सर्किट जो है वो किस जनरेशन के कंप्यूटर के, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाया गया था। तो ये लगाया गया था आपका थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट सवाल, सीपीयू के घटक क्या है, सीपीयू का घटक क्या है। तो आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये सीपीयू का डिवाइस है, नहीं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव, सीपीयू का है, नहीं। तो ये होता है सीधा समझो कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो होता है वो होता है सीपीयू का कंपोनेंट, घटक ये होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल एड्रेस है, मतलब वैलिड ईमेल एड्रेस कौन कौन सा है। myname@gmail.com, myname@gmail, www.mail, तो ये तीनों वैलिड नहीं है। आपका वैलिड है myname@gmail.com। नेक्स्ट सवाल है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से सेट होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से कैसे, मतलब जैसे ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो जो पेज रहता है उसका साइज जिसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वह कैसा रहता है, लैंडस्केप में रहता है या पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मोड में रहता है। तो ये रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड में। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। स्क्रॉल की क्या है, स्क्रॉल की कैसा की है, कर्सर कंट्रोल की है, फंक्शन की है, न्यूमेरिक की है या टॉगल की है। तो स्क्रॉल की एक टॉगल की है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल संचरण के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। इन अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए कौन सा आपका प्रोटोकॉल है। तो एसएमपीटी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल भेजने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। विंडोज कंप्यूटर विंडोज कंप्यूटर पर फाइलें और फोल्डर्स एक ट्री स्ट्रक्चर, ये समझो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्री स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं। विंडोज कंप्यूटर पर फाइलें और फोल्डर्स को जब आप लोग पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो सर भी बोलते थे कि ट्री स्ट्रक्चर बनाओ, तो ट्री स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होता है। नेक्स्ट, कि एम एस वर्ड 365 365 में कंट्रोल ई किसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। कंट्रोल ई से एम एस वर्ड में क्या होता है, कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेस्ट, सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में कैरेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, इन जीमेल इफ यू डिलीटेड एन ईमेल, यदि आप जीमेल में एक मेल को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ जा करके किस फोल्डर में रहेगा। तो वो चला जाता है ट्रैश में, इनबॉक्स में नहीं रहेगा, आउटबॉक्स में नहीं रहेगा, स्पैम में नहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा, ट्रैश में रहेगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कहता है कंट्रोल यूनिट इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ किसका। कंट्रोल यूनिट अभी कुछ देर पहले ही सवाल देखेंगे कि सीपीयू का कंपोनेंट कौन कौन था, तो कहोगे कंट्रोल यूनिट था और एएलयू था, तो सीपीयू का होगा। ठीक है, आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट सवाल, हम्म सवाल है इन एक्सेल स्टेटस इंडिकेटर आर लोकेटेड ऑन द, स्टेटस इंडिकेटर कहाँ पर लोकेट होता है। स्टेटस इंडिकेटर होता है फॉर्मूला बार के पास। कहाँ पे होता है,
फ़ॉर्मूला बार के पास। और यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो जस्ट आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया है इसमें, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और ये ही आज का इतना ही सवाल था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, बाय-बाय।